भारत में कैंसर की दवाएं महंगी होने की वजह से इस बीमारी से जूझ रहे 14 लाख लोगों में से कई के लिए इलाज कराना मुश्किल होता है। लेकिन अब कुछ अस्पतालों ने साथ आकर एक खास पहल की है। इन्होंने कैंसर की दवाएं साथ मिलकर थोक में खरीदना शुरू किया है। देखिए बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। धीरे धीरे हो रहा एक बड़ा बदलाव कैंसर के इलाज को कई लोगों के बेहद करीब ला रहा है। जैसे कि नारायण और उनकी पत्नी, जिन्हें अपने स्तन कैंसर के इलाज के लिए पहले नियमित रूप से बड़े शहर जाना पड़ता था, लेकिन उनकी पत्नी को जिन 3 दवाओं की जरूरत है वो अब देश के सुदूर पूर्वी इलाके में उनके शहर सिलचर के स्थानीय अस्पताल में भी उपलब्ध है, और वो भी 1/3 कीमत पर। चेन्नई में एक डोज के लिए 50,000 रुपए लगते थे। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मुझे जमीन बेचना पड़ा और उधार भी लेना पड़ा, पर अब 20-22 हजार लगते हैं और हम पूरे इलाज का खर्च उठा सकते हैं। एक सामूहिक कोशिश ने ये मुमकिन कर दिखाया। असम के इस अस्पताल समेत नेशनल कैंसर ग्रिड के 23 कैंसर अस्पताल मिलकर बड़ी मात्रा में दवाएं खरीद रहे हैं, जिससे कुछ अहम दवाओं पर 85% तक की छूट मिली है। इस पहल से महंगे इलाज का बोझ कुछ कम हुआ है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस या सरकारी योजनाओं में भी पूरी तरह कवर नहीं हो पाता था। पिछले साल मेरी पत्नी का हेल्थ कार्ड एक्सपायर हो गया था। मुझे कीमोथेरेपी के इंजेक्शन के लिए करीब 13,500 रुपए उधार लेना पड़ा। अब जब कीमतें कम हो गई हैं तो पूरा साइकिल कवर हो गया है। भारत के अधिकांश हिस्सों में निचले तबके के मरीजों तक कैंसर की दवाइयां पहुंचाना एक कठिन चुनौती रही है। अब नए ड्रग प्रोक्योरमेंट डील की वजह से दाम तो कम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में स्थित इस तरह के अस्पतालों तक नई किस्म की दवाइयां भी पहुंच रही हैं। बल्क प्रोक्योरमेंट एक्चुअली इम्पैक्ट्स। थोक में खरीदने से गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलती है और इसकी उपलब्धता बढ़ती है। गरीबों तक कैंसर का इलाज पहुंचाने की कोशिशों के लिए डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 के रेमोन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। कोई भी दवा कंपनी छोटे केंद्रों में नियमित आपूर्ति के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब उनका नॉन प्रॉफिट अस्पताल ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया करा सकता है। छोटे अस्पतालों को मोलभाव करने की जरूरत नहीं है। कीमतें पहले से ही तय है। अगर आप पूर्वोत्तर में देखें, स्तन कैंसर या सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए कुछ जरूरी दवाएं जैसे कि ट्रस्टुजुमैब या रिटुक्सिमैब, तो सिर्फ कीमतें कम होने की वजह से ही पिछले महीनों में दवा की पहुंच और इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। खरीद की पहली सूची में 40 सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली दवाएं थी। ग्रामीण अस्पतालों से लेकर बड़े कैंसर केंद्रों तक पिछले 2 सालों में लगभग 1300 करोड़ रुपए की बचत हुई। इसे देखकर देश भर से अधिक अस्पताल और राज्य सरकारें अब इस पहल में भाग ले रही हैं। अगले राउंड में अब अधिक दवाइयां और इसके साथ साथ अस्पताल और सर्जिकल आपूर्ति, डायग्नोस्टिक्स और यहां तक कि उपकरणों की भी समूह खरीद पर बातचीत हो रही है। हालांकि पेटेंट वाले महंगे इलाज के मामले में बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ सकी। दवा कंपनियों को ये समझना होगा कि भारत जैसे बाजार में जब तक आप कीमतें कम नहीं करेंगे तब तक आपको ज्यादा ऑर्डर नहीं आए। अगले राउंड में हम ऐसी और दवाइयों के नाम जोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के साथ हमारा प्रयास है कि हम पूरे देश में कैंसर देखभाल के लिए एक समान मानक बना सकें। दूर दराज के कस्बों से आए कई लोगों को लंबे समय तक इन वार्ड्स में रहना पड़ता है, और इस पहल की यही कोशिश है कि लोगों को इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से दूर न आना पड़े। अर्चना शुक्ला, सिलचर, असम।